नमस्कार। आप देख रहे हैं एचआर न्यूज। आज हम बात करेंगे पुराने मुद्दे को लेकर के। आपको ध्यान होगा, अभी जब कोरोना पीक पर था, सेकंड लहर थी, तो विराट हॉस्पिटल में ऑक्सीजन को लेकर के जो सप्लाई रोक दी गई थी, उसके साथ कई कैजुअलिटी हुई थी। 7 लोगों की वहां मौत हुई थी। पहले दिन 4 लोगों की, अगले दिन 3 और लोगों की। उसको लेकर के रेवाड़ी के जो वकील हैं, वरिष्ठ वकील है सुनील भार्गव जी, उनने 23 वकीलों के साथ हाई कोर्ट को पत्र भी लिखा था, निष्पक्ष जांच इसकी हो। जब भी आपको पता है, बड़ा हंगामा भी हुआ था उस दौरान, और कई सारे हॉस्पिटलों में ये मामला सामने आया था कि किस तरीके से ऑक्सीजन की जो किल्लत हुई है, और काफी हंगामा हुआ था। प्रशासन यानी कि कहीं ना कहीं चारों तरफ से घिर गया था। तमाम जो जांच की बात की गई थी कि 48 घंटे के अंदर, 72 घंटे के अंदर जांच आ जाएगी, उसी पे एक बार बात करेंगे। क्योंकि जो पत्र लिखा गया था हाई कोर्ट को, चीफ जस्टिस को, उस पर क्या कुछ कार्रवाई हुई है, उसको लेकर के सुनील भार्गव जी हमारे साथ है। सीधे पर बात करेंगे। भार्गव साहब, जो आपने पत्र लिखा था, क्या कार्रवाई हुई है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने क्या उसमें संज्ञान लिया है? ऐसा है जी, मैंने और 23 वकीलों ने मिलकर विराट हॉस्पिटल में जो घटना हुई थी उसके लिए गृह मंत्रालय को, चीफ मिनिस्टर को और अपने पंजाब हरियाणा चीफ जस्टिस को लेटर लिखा था। और उसमें ये मांग की गई थी कि सीबीआई जांच, इंक्वायरी, सीबीआई जांच हो। क्योंकि मुझे ये पता था कि कोई भी जो जांच है इन्होंने या अगर अधिकारी यहाँ के करते हैं तो निष्पक्ष जांच नहीं होगी। तो हम जी। सभी वकीलों ने मिलकर ये ज्ञापन दिए, भेजा था, इन लिखित में रूप में भेजा था। उस पर मुख्य न्यायाधीश पंजाब ने, हरियाणा हाईकोर्ट ने और गृह मंत्रालय ने डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज को लिखा है कि जी। आप इसके जांच करवाइए और जांच करवाकर हमें रिपोर्ट हमारे पास पेश करिए। तो उसमें डायरेक्टर हेल्थ सर्विस ने रेवाड़ी सीएमओ को 15 दिन के अंदर सारी एविडेंस कलेक्ट कर कर और उनको उन्होंने अपनी जो एविडेंस है और इसमें इंक्वायरी कर कर वो डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज को भेजनी है। और डायरेक्टर अच्छा। हेल्थ सर्विसेज ने गृह मंत्रालय को और मुख्य न्यायाधीश को जवाब देना है। नहीं, उस वक्त आपको पता होगा, नार रोड के डीसी अजय कुमार भी आए थे। उन्होंने कहा था कि 72 घंटे के अंदर जांच हो जाएगी। क्या कोई जांच उसके अंदर आया, कोई निकल कर क्या? मानव आयोग भी जांच कर रहा है उस पूरे मामले सर, की। मैंने आपके चैनल के माध्यम से पहले भी कहा था कि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर जांच होगी। और वही हुआ कि ढाक के 3 पात हुए, आज तक वो जांच रिपोर्ट अंधेरे में लटकी हुई है। ना तो उस पर कोई कार्रवाई हुई, ना ही कोई उस पर एक्शन लिया गया। अच्छा। तो जिस तरीके से गैस की सप्लाई रोक की गई थी, ऑक्सीजन गैस की, क्या लगता है वजह क्या निकल के आई है? कोई कब तक कोई डेट बाउंड किया है? कब तक इसकी जो है पूरी रिपोर्ट आ पाएगी, जांच जा पाएगी हाई कोर्ट के पास? सर, जो गृह मंत्रालय ने और है ना वो डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज ने जो सीएम को लेटर भेजा है वो 1/6 का भेजा है। और एक जी। छह का लेटर यहाँ पर मिलने के बाद 15 दिन के अंदर अंदर उन्होंने रिपोर्ट पेश करनी है। 15 दिन के अंदर करनी है। यस सर। लेकिन लेकिन आपको पता होगा, उसके बाद एक और हमने मामला दिखाया था, किस तरीके से रेमडेसिविर नकली बिके थे। 200 से ज्यादा भिवानी में सीआईए ने कार्रवाई की थी। उसको लेकर के हालांकि भिवानी सीआईए चुप है। हम कई बार बात कर चुके जो है सीआईए से, लेकिन वो कोई भी जवाब देने को तैयार नहीं है। जो आरोपी पकड़े गए थे, उनकी जमानत भी हो चुकी है। तो क्या लगता है, उसमें भी कोई जांच आपने मांग की थी? जैसे आपने कहा था कि हम इसमें भी मांग करेंगे, कोई जांच नहीं, होनी वो चाहिए। वो वो कहाँ जो का रेमडेसिविर, वो जो गए हैं इतने लोगों की जो कैजुअलिटी हुई है, क्या ये कहीं तार उसी से तो जुड़े हुए नहीं है कहीं? देखो, मैंने मैंने क्योंकि उस समय रेमडेसिविर का मेरे पास, मेरे नॉलेज में नहीं था। और ये बाद में ये वाक़ा हुआ है। और मुझे ये लगता है कि जो ये रेमडेसिविर बेचे गए हैं उसकी जांच होनी चाहिए। उसकी जांच भी आज तक आपने देखा होगा कि तीन जो ये अपने तीन थे, ये डिस्पेंसरी है, फार्मेसी से, उनके है ना, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। उसके अलावा कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो नहीं, मैं वो भी वो तो ड्रग कंट्रोलर ने की थी ना। तमाम जो यानी कि जो दवाई के स्टोर हैं उनके ऊपर की कार्रवाई की गई थी। लेकिन जो भिवानी ने पुलिस ने कार्रवाई की थी, सीआईए पुलिस ने ड्रग कंट्रोलर के साथ मिलकर के, रेवाड़ी का व्यक्ति पकड़ा गया था करनावास का, उसमें क्या कोई आगे कार्रवाई हुई है? कोई अपडेट है नहीं, आपके पास उसका वो में? जो इंजेक्शन है ना, वो इंजेक्शन पुलिस ने कब्जे में ले लिए हैं और उनको जो ड्रग कंट्रोलर है उसके मार्फत वहां लैब में जाएंगे और उसकी जांच होगी। उस जांच रिपोर्ट आने के बाद ही वो पता चल पाएगा कि लेकिन नकली है या असली है। लेकिन उसमें भी कई सारी चीजें निकल के आ रही है। वो इंजेक्शन रेवाड़ी में भी बेचे गए हैं, उसी दौरान के अंदर कोविड पीक पर था।
तो आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं एक बड़ा नेक्सस था, उसकी जांच होनी चाहिए थी, लेकिन वो जांच ठंडे बस्ते के अंदर है? बिल्कुल जांच होनी चाहिए थी। जब ये यहाँ के ड्रग इंस्पेक्टर को या सीएमओ को ये पता चल गया कि यहाँ पर भी इस तरीके के ये इंजेक्शन बेचे गए हैं, तो क्यों ना उसके खिलाफ कंप्लेंट ना एफआईआर दर्ज करवा कर, क्यों उसके खिलाफ लेना चाहिए था, सो मोटा लेना चाहिए था और एफआईआर दर्ज करवानी चाहिए थी और उसको उसमें शामिल तफ्तीश करवाना चाहिए था पुलिस के नहीं, तौर पर। नहीं, उसमें आपकी भी हमारी बात हुई थी ना, आपने कहा था कि हम इसके ऊपर भी कुछ अपना एज ए वकील होकर के सुमोटो लेकर के हम उस पर शिकायत दर्ज करेंगे, एफआईआर दर्ज करेंगे। आपकी एसपी महोदय से बात हुई इस मामले में, क्या कुछ हुआ? नहीं, मैं मेरी इस मामले में कोई बात नहीं हुई और ना ही मैंने कोई बात करी, क्योंकि उस दौरान मेरे कोई घर के अंदर कोई हादसा हो गया था, इस कारण से मैं कोई कार्रवाई नहीं कर पाया था। तो लेकिन अब इसमें जो हाई कोर्ट ने मांगा है पूरा, आप जो बता रहे हैं, जांच के आदेश दे दिए हैं, स्वास्थ्य विभाग को देना है, सीएमओ को, क्या लगता है इसमें निष्पक्ष हो पाएगा? अब कौन इसके अंदर करेगा? किसको इसमें नियुक्त किया हाई कोर्ट ने? हाई कोर्ट ने तो डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज को लिखा है और हेल्थ अच्छा। सर्विसेज ने से यहाँ के चीफ मेडिकल अफसर को लिखा है हाँ। तो और चीफ वो में चीफ मेडिकल सीएमओ अपनी जितनी भी एविडेंस है उसको कलेक्ट करके और है ना जितने भी बयान हैं उनके बयान लेकर और वो उनके पास डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज के पास भेजेंगे। नहीं, तो कैसे इसमें होगा ना कि इसमें गलती किसकी है, किस तरीके से पता चलेगा? भाई स्वास्थ्य विभाग ने सप्लाई रोकी थी ऑक्सीजन सिलेंडर की विराट में, या किसने रोकी थी, इसका पता कैसे चलेगा? वो तो सीएमओ की जांच के बाद ही पता चल पाएगा ना सर। तो उसमें भाई हम वही तो अगर आपसे अगर जानना चाह अगर रहे हैं। अगर इसमें भी अगर कोई गोलमाल होगा तो मैं जब तक इसकी निष्पक्ष जांच नहीं होगी मैं इसका पीछा नहीं छोड़ूंगा बिल्कुल। नहीं, आप लोगों ने तो सीबीआई जांच की मांग की थी ना, तो हाँ जी, हाँ सीबीआई जी। जांच तो हुई नहीं वो। तो हाँ, स्वास्थ्य, आप पता नहीं हेल्थ को लिख दिया। सीबीआई जांच की मांग की थी लेकिन इस पे हाई कोर्ट ने सो मोटो इस पे सीबीआई जांच के लिए नहीं किया हाँ। और उन्होंने सीबीआई जांच ना करवा के डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज को लिखा है सर। लेकिन स्थानीय प्रशासन पे भी तो गाज गिरनी चाहिए थी ना उसकी। स्थानीय प्रशासन ने किया क्या? उसके लिए 3 सदस्य कमेटी बनाई थी, बोला जी एडीसी के अंडर कमेटी होगी और वो जो उसके जांच करके बताएंगे। क्या उसमें कुछ आया? क्या उसमें भी आज कितने दिन हो गए? हाँ, उसमें कुछ नहीं आया है और इसकी भी मैं है ना माननीय मुख्य न्यायाधीश को ये बात लिखूंगा कि भाई जो यहाँ पर 48 घंटे के अंदर 72 घंटे के अंदर इनको निष्पक्ष जांच करने की मांग की गई थी वो आज तक नहीं आई है। वो भी मैं संज्ञान में मैं यहाँ के लेटर लिखकर माननीय मुख्य न्यायाधीश के पास भेजूंगा। तो जो हॉस्पिटल के संचालक हैं, उनसे आपकी कोई बात हुई हो? हमने उनसे भी वार्तालाप किया था, कई सारे सवाल किए थे कि भाई आपके पास, आपने क्यों इतने लोगों को कोविड में भर्ती किया जब आपके पास सीटें कम हैं? आपने उससे ज्यादा वहां पे भर्ती किया। आपने देखा होगा वो इंटरव्यू विराट वीर का, जो हमने पूरा इंटरव्यू दिखाया था। हाँ तो जी, हाँ जी, बिल्कुल सर। वो आरोप लगा रहे स्वास्थ्य विभाग पे। स्वास्थ्य विभाग कह रहे हॉस्पिटल की गलती है। देखो उस समय जो कोरोना काल था उसके अंदर हम हमें ये नहीं देखना था कि भाई है ना हॉस्पिटल की गलती है या स्वास्थ्य विभाग है। हमारी मतलब ये था कि ऑक्सीजन की कमी के कारण मरे हैं तो लेकिन उसमें। कई सारे लेकिन उसमें कई सारे जो देखा ना आपने, पूरा पीरियड देखा होगा, लगातार एचआर न्यूज दिखाता ना, आप डिबेट में लगातार बैठे रहे, किस तरीके से हॉस्पिटलों ने लूट खसोट मचाई। यानी कि एक एक दिन का 50-50 हजार रुपए मरीजों से लिया। किस तरीके से रेमडेसिविर ब्लैक में बेचे गए, बाद में खुलासा हुआ, एक खबर आई निकल करके भिवानी से कि नकली रेमडेसिविर बेचे गए। कहा स्वास्थ्य विभाग सोता रहा, तमाम इतना घटनाक्रम हो गया। बाद में 2 हॉस्पिटलों को जो है डिनोटिफाई किया गया। तो ये सब चीज क्या चलता रहा? क्या इसको लेकर के आप लोगों ने दोबारा कोई पत्र लिखा कि तमाम जो रेवाड़ी के अंदर घटनाक्रम हुआ उसकी जांच एक नए सिरे से हो? तमाम हॉस्पिटल जो है इनको पैनलिस्ट किया गया था कि ये कोविड का इलाज कर सकते हैं, और वहां किस तरीके से तमाम हॉस्पिटलों में हुआ लूट खसोट। अभिभावक के लोग, यानी देखो कि मरीज के जो परिजन है, किस तरीके से लूटे वहां पर। देखो ये मैंने आपको बताया कि मेरे घर के अंदर कोई हादसा हो गया था उस कोविड के कारण ही मैं नहीं ले पाया, लेकिन जिस तरीके से ना निजी अस्पतालों ने लूटा है और लूट मचाई है, तो मैं तो ये कहता हूं कि उस कोरोना काल की निजी अस्पताल ने कितना पैसा कमाया है उसकी इनकम टैक्स अधिकारी के मार्फत जांच होनी चाहिए। क्या वास्तव में जो पैसा उन्होंने लिया है क्या उन्होंने सही दिखाया है या नहीं दिखाया? क्या उसकी उन्होंने बिल दिए हैं या नहीं दिए? अगर बिल भी दिए हैं और उन्होंने कम के दिए हैं या ज्यादा के दिए हैं तो जो इनकम टैक्स की जांच होए तो ये पता चल जाएगा कि इन्होंने, क्योंकि इन्होंने जो जिस तरीके से दोनों हाथों से लूटा है निजी हॉस्पिटल ने और लोगों को है ना न्याय
न्याय मिलना चाहिए। और मैं तो जब भी इसी चीज के लिए पीछे पड़ा हूँ कि जब तक है ना दूध का दूध पानी का पानी नहीं होगा, मैं मेरा ये संघर्ष जारी रहेगा। तो अब आपको क्या लगता है जो विराट हॉस्पिटल में हुआ उसकी जांच अब कब तक आ जाएगी, कब तक हाई कोर्ट में सबमिट कर दी जाएगी जो चीज सर मांगी गई है? सर जो 15 दिन में डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज को मांगी गई है, ये उसके बाद ही मेरे पास इंफॉर्मेशन आएगी कि भाई ये जांच आ गई है, उसकी मैं कॉपी मांगूंगा, सर्टिफाइड कॉपी मांगूंगा। उसके बाद ही मुझे पता चल पाएगा भाई किसकी कमी है, और वो रिपोर्ट गृह मंत्रालय को और माननीय मुख्य न्यायाधीश को सौंपेंगे। तो उसकी मैं कॉपी लूंगा। अगर उसके अंदर कोई जांच में कोई होगी तो मेरा ये मानना है कि मुख्य न्यायाधीश जी के पास जाएगी, तो जरूर संज्ञान तो, लेंगे उनके खिलाफ। तो क्या फिर उस जांच पर क्या अगर कोई दोषी पाया गया उस पर मुकदमा चलेगा, क्या कुछ होगा? आगे की प्रक्रिया हम जानना चाहें, हमारे दर्शकों को पता चल जाए। बिल्कुल, अगर अगर दोष में कोई जो है ना, उसमें उसमें अगर जांच में कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी और बकायदा मुकदमा चलेगा। और कानून सबके लिए बराबर है। अगर कानून में कहीं खामियां नहीं है बिल्कुल भी, और कानून अपनी कार्रवाई करेगा। नहीं, इस बार जैसा ये हुआ कि भार्गव साहब, हमने कमेंट बॉक्स में देखा बहुत सारे हॉस्पिटलों के नाम लोगों ने लिखे कि फला हॉस्पिटल में लूट हो रही है, उसमें भी ऐसी हो रही है, उस फला हॉस्पिटल में इस तरीके से पैसा लिया जा रहा है। कई सारे मामले संगीन आए। जिला उपायुक्त ने कार्रवाई की लगातार, स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई की, संतुष्ट नहीं हुए। बाद में जो है कई जो है दवाइयों के स्टोर को सील किया गया, ड्रग कंट्रोल विभाग भी जगह। ये सब चीज पहले क्यों नहीं जग पाई जब इतना बड़ा वाक्य हो रहा था, जो पीक पर था कोरोना? नहीं लगता व्यवस्था में कहीं खामियां रही है? बिल्कुल व्यवस्था में खामियां रही, और इसके इसके अंदर मैं तो ये कहता हूं कि जिला प्रशासन की कमी रही। अगर जिला प्रशासन समय पर जब कार्रवाई कर देता तो इस तरीके के लोगों के साथ लूट खसोट नहीं होती और ना ही इतनी ज्यादा जाने जाती। तो स्वास्थ्य विभाग में जिस तरीके से फेरबदल हुआ, सरकार ने सिविल सर्जन को बदला, यानी कि लगता है कि सरकार को भी इल्म हो गया कहीं ना कहीं छवि खराब हो रही है जिस तरीके से जो कैजुअलिटी हुई है कोरोना को बिल्कुल। लेकर जब के। जब जब सवाल अगर जो यहाँ का जब सीएमओ साहब बदले गए तो वो हरियाणा सरकार को भी ये पता चल गया था कि यहाँ पर कोई ना कोई खामियां हो रही हैं और लोगों की मौतें जा रही हैं और लोगों को समय पर ऑक्सीजन नहीं मिल रही। और ऑक्सीजन होने के बाद भी क्यों नहीं मिल रही? तो इस कारण से ही उन्होंने ये तबादला किया था। तो अब आपके जो तमाम वकील हैं वो इस चीज से संतुष्ट हैं कि जैसे हाई कोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग को लिखा है, डायरेक्टर को, कि आप हमें इस चीज की जांच करके 15 दिन के अंदर बताएं, या आगे भी और आप चाहते हैं कि इसमें इसमें बड़े लेवल पे कोई जांच हो? जब अभी तो सीएमओ साहब को जांच के लिए कहा है। अगर इसमें कोई खामी नजर आई और हमें ये लगा कि इसमें लिपापोती कर दी गई है और गलत रिपोर्ट पेश करी है, तो नहीं, हम सवाल आगे तो फर्दर कई नहीं, कार्रवाई सवाल करेंगे। तो मेरा बार बार वही हो रहा है ना, सिविल सर्जन को सिविल सर्जन के खिलाफ कार्रवाई करनी है, कैसे हो पाएगी? मैं वही तो पूछ रहा हूँ आपसे सर बार सर बार। एविडेंस तो कलेक्ट करके देनी पड़ेगी ना। आप ये अच्छा, बताइए को जब डायरेक्टर हेल्थ सर्विस भी तो अपना माननीय मुख्य न्यायाधीश को और गृह मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंप करेंगे। तो वो तो ये थोड़ी है कि हॉस्पिटल को बलि का बकरा बना दिया वो जाएगा वो तो। अगर वो रिपोर्ट आने के बाद ही मैं आपसे कह सकता हूँ ना, तो उसके आपकी बाद ही विराट, हम। वही तो मैं पूरा, आपकी विराट वीर से कोई बात हुई है नहीं, कि मेरी वो कोई क्या बात नहीं। करें? नहीं, मेरी कोई बात तो नहीं हुई इस उनके बारे में। संज्ञान में ये मामला है? वो वो जैसे अभी वो सीएमओ सामने कुछ अगर बताया होगा तो उन्होंने बताया होगा। जैसे अभी मेरी इस मामले में। मानव आयोग की टीम आके गई है अभी 3 दिन पहले। हाँ बिल्कुल, मानव आयोग ने भी है ना टीम आके गई है और वो अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। और अपना ये डायरेक्टर हेल्थ सर्विस अपनी कार्रवाई करेंगे। क्योंकि इस बार जो हुआ है ना, दोनों तरफ से हुआ है। स्वास्थ्य विभाग में भी कई खामियां रही है, सिविल जो निजी अस्पताल है उन्होंने भी कई सारी कमियां करी है, दमादम, यानी कि लोगों को लूटा पैसा कमाने का जो चीज सामने आई है। ये तो सीधा सीधा स्पष्ट दिख रहा है ना किस तरीके के लोगों की आवाज आई थी। सरकार को फेरबदल करना पड़ा, डिनोटिफाई हॉस्पिटलों को करना पड़ा, लोगों ने कितना मैं बवाल ये काटा, कहता हूँ। पुलिस पुलिस को जगह जगह तैनात करना पड़ा। विराट हॉस्पिटल की स्थिति हमने देखी, उससे पहले कैप्टन नंदलाल हॉस्पिटल था, वो भी वही इसी स्थिति के अंदर था, उसको डिनोटिफाई करना पड़ा। धारवेड़ा का हॉस्पिटल डिनोटिफाई करना पड़ा। सर तो ये सर डी तमाम स्थिति। सर डी नोटिफाइड करने से कोई नहीं होता। उस समय कोरोना का पीक जा चुका था। उससे पहले तो निजी हॉस्पिटल पैसा कमा चुका था। अब डी नोटिफाइड करने से कोई उसके उसकी सेहत पे क्या असर पड़ा? या जो आज जो निजी अस्पताल से लोग लूटे गए हैं और जिनको जो जिनके परिवार के पे आर्थिक स्थिति कमजोर हुई है, उनको क्या मिला डी लेकिन नोटिफाइड करने से? ये तो एक लीपापोती सरकार प्रशासन ने कर दी। लेकिन अगर इनके ऊपर जो जिन्होंने लोगों को लूटा था
उनके खिलाफ कार्रवाई करते, तब हम मानते कि भाई हाँ ना, इन्होंने कोई कार्रवाई करी है। लेकिन जो जो लोग लूटे गए उनको तो न्याय नहीं मिल पाया ना। तो क्या क्या उनका पैसा वापस मिल सकता है? कोई ऐसा जरिया है जिनसे पैसा खिस्सा वो लिया गया अगर इलाज के नाम पर, मोटा मोटा? वो अगर कंप्लेंट करें, कंप्लेंट जैसे प्रशासन को करी थी, रिटर्न में कंप्लेंट करें, रिटर्न में अगर अगर प्रशासन नहीं सुनता है तो वो, मैं ये कहता हूं कि मैं एक छोटा सा नागरिक हूं, मैं उनकी मदद करूंगा। और वो मेरे पास आए और कहां से क्या हो सकती है, सरकार जो प्रशासन ने रेट फिक्स किए हुए थे, अगर उससे ज्यादा कहीं है, और उनकी उनकी क्योंकि आपके चैनल के माध्यम से आपको भी इंटरव्यू दे रखे, वो क्यों नहीं सामने आते? सामने नहीं आए तो उनको पैसा मिल सकता है। नहीं, हम भी वही बार बार एक सवाल, क्योंकि बहुत बड़ा इस बार जो ये कोरोना पीक गया, सेकंड लहर गई, तमाम चीजें देखिए, फर्जी रेमडेसिविर बिक गए, ऑक्सीजन का सिलेंडर 30-40 हजार रुपए में लोगों को लेना पड़ा। आपको नहीं लगता है कि ऐसी त्रासदी हमने अपने जीवन में कभी देखी है या कभी आने वाले समय में होगी? इससे पहले भी खूब महामारी आई है। बिल्कुल, इससे बड़ी त्रासदी नहीं आ सकती। जम के लोगों को लूटा गया है, बल्कि महामारी के अंदर निजी हॉस्पिटल को चाहिए था कि उनकी सेवा करते। ये एक सेवा का मौका था, ना कि है ना का दोनों हाथ से लोगों को लूटने का वो था। जिसकी जो आई उसी ने लोगों को लूटा। लोग अपनी जान के लिए त्राही त्राही मचा रहे थे। तो फिर तो तो ये भी देश माना जाए, फिर तो ये भी माना जाए जो रेमडेसिविर बिका है उसमें भी कहीं ना कहीं डॉक्टरों के हाथ होंगे। उनकी बिना का सके तो नहीं नहीं सर बिक सर सकता। सर कोई एक सर दवाई वाला इंजेक्शन नहीं बेच सकता। सर कैसे? जब डॉक्टर रेमडेसिविर इंजेक्शन लिखेगा कि मुझे ये चाहिए, तभी तो लोग लेके आएंगे, और वो डॉक्टर फिर उसी इंजेक्शन वो लगाएगा। जो 35-40 हजार में लेके आए हैं, वो लोग तो अपनी जान बचाने थे ना। और आज WHO ये कहते हैं कि भाई उसका उसका कोई तुक नहीं है। अरे भैया भाई, लोग तो लूट लिए, और लोग लूटने के बाद ये है कि भाई ये तो कहीं काम ही नहीं करता। तो लोगों को तो न्याय नहीं मिला ना। तो तो चलिए अब देखो सर, हमारा जो 23 वकील हैं, जिन वकीलों ने साइन करे हैं, वो उन अगर उन लोगों को जिनके साथ अन्याय हुआ है, उनको अगर कहीं जरूरत पड़ेगी, तो वो पूरे के 23 वकील कंधे से कंधा मिलाकर कानूनी प्रक्रिया में इनके साथ अजी हैं। अजी इस चपेट में तो आपके वकील भी तो आए हैं ना। आपके वकील के सुपुत्र देखिए, विवेक एडवोकेट, जो थे लालचंद जी के लड़के हैं, वो भी तो कोरोना की चपेट में आए हैं ना। बहुत सारे आप लोगों वो ने भी तो कोरोना बहुत की कुछ हुए हैं। नहीं, कोरोना की चपेट में आए हैं, लेकिन अगर उनके साथ भी ये हुआ होगा, देखो अभी उनका साथ बहुत बड़ा हादसा हुआ है, बच्चा जवान चला गया है, वो भी कहीं ना कहीं कार्रवाई करेंगे अगर उनके साथ गलत हुआ है। तो अब लेकिन अब मेरे दर्शक जो सारा चाह रहे हैं कि आपने जो बताया कि हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया है, डायरेक्टर ने, तो कब तक, कब इसका टाइम हो रहा है? 15 दिन कब पूरे हो जाएंगे? कब तक रिपोर्ट आएगी? हम उसके बाद अगले फिर सर बैठे। सर मेरा ये मानना है कि मैं शायद 18 या 18-19 तक ये रिपोर्ट सबमिट करवा देंगे। ठीक। और ठीक है। डायरेक्टर, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। उसके बाद इन्होंने ये क्या कलेक्ट एविडेंस कलेक्ट करी है, तब मैं बता सकूं आपको। तो चलिए, आप हमारे साथ जुड़े, आपने हमारे दर्शकों को इस बात की जानकारी दी कि आपने जो पत्र लिखा था, उस पत्र पे कहीं ना कहीं जो संज्ञान लिया गया है। सीबीआई की जांच आपने मांग की थी, हालांकि सीबीआई जांच नहीं हुई, तो हेल्थ डायरेक्टर को लिखा गया है। उन्होंने सीएमओ से मांगी है रिपोर्ट के तमाम जो आप एविडेंस दे, क्या घटनाक्रम हुआ और इसकी क्या जांच आती है, वो भी हम आगे दिखाएंगे। फिलहाल आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आएंगे किसी नए टॉपिक में, तब तक के लिए नमस्कार।